दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी मजबूती बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समय आने पर वो खुद दिखाई दे जाती है। भारत और इजराइल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। अक्सर भारत की तरफ से इजराइल को लेकर ज्यादा बयानबाजी नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के बड़े नेता कई बार खुलकर भारत की तारीफ करते नजर आते हैं। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है और इसी वजह से पूरी दुनिया में भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस समय भारत से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। कहीं अमेरिका भारत के साथ नई बातचीत की तैयारी कर रहा है, तो कहीं रूस ऐसे फैसले ले रहा है जिनका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान भी लगातार अलग अलग देशों से संपर्क बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझेंगे जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। और क्योंकि ये खबर एक साथ आपको किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर एक साथ देखने को नहीं मिलती, इसलिए अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अब खबर है कि अमेरिका की एक बड़ी टीम जून की शुरुआत में भारत आने वाली है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारी कई दौर की बैठक करेंगे और कोशिश होगी कि व्यापार से जुड़े कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनाई जा सके। माना जा रहा है कि दोनों देश एक अंतरिम ट्रेड समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले भारतीय अधिकारी अमेरिका गए थे और अब अमेरिकी टीम भारत आ रही है, यानी बातचीत दोनों तरफ से लगातार जारी है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो व्यापार, निवेश और कई दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा पर दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की नजर बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका से एक और खबर सामने आई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उनकी कई महत्वपूर्ण बैठकों का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इससे साफ है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी संपर्क बनाए रखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देश अक्सर एक साथ कई देशों के साथ अपने संबंध संभाल कर चलते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में नई व्यवस्था बनने के बाद इस तरह का सहयोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर सामने आया है। रूस की मदद से अगर अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से चल रहे तनाव को देखते हुए आने वाले समय में हालात और दिलचस्प हो सकते हैं। यही कारण है कि इस समझौते पर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश भी नजर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत और इजराइल की दोस्ती को फिर से चर्चा में ला दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में लोगों का नजरिया काफी अलग है। उनके अनुसार भारत के लोगों के बीच इजराइल को लेकर काफी सकारात्मक सोच देखने को मिलती है और यही बात दोनों देशों के रिश्तों को खास बनाती है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्हें भारत से मिलने वाला समर्थन दुनिया के कई दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर आम लोगों की राय, भारत में इजराइल को लेकर एक अलग तरह की दिलचस्पी देखने को मिलती है। यही वजह है कि जब भी इजराइल के बड़े नेता भारत का जिक्र करते हैं तो अक्सर दोस्ती और भरोसे की बात जरूर करते हैं। इसी दौरान नेतन्याहू ने गाजा की स्थिति को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना ने इलाके के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और आगे भी सैन्य अभियान जारी रहेगा। हालांकि दूसरी तरफ कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पूरे संघर्ष को लेकर चिंता भी जता रही हैं। यही कारण है कि गाजा का मुद्दा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल है। वहीं एक और बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के बीच तनाव और बढ़ गया।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद इजराइल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इजराइल का कहना है कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जा रहा, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसकी रिपोर्ट उपलब्ध जानकारियों और जांच के आधार पर तैयार की गई है। इजराइल ने इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय के साथ अपने कुछ संपर्क और बातचीत को सीमित करने का फैसला लिया। इस फैसले ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कदम बहुत कम देखने को मिलते हैं। इससे यह भी साफ हो गया कि गाजा संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया के हालात अभी भी काफी संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ सैन्य अभियान जारी हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार बयान दे रही हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में कौन सा नया मोड़ सामने आता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहने वाली है। अब बात करते हैं भारत और रूस से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसका सीधा असर हजारों भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी पढ़ाई के लिए रूस जाते हैं। खासकर एमबीबीएस करने वाले छात्रों के बीच रूस लंबे समय से एक लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। इसी को देखते हुए रूस लगातार भारतीय छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता रहता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान रूस की तरफ से एक दिलचस्प प्रस्ताव सामने रखा गया। रूस चाहता है कि भारत और रूस एक ऐसा समझौता करें जिसके तहत दोनों देशों की डिग्रियों और शैक्षणिक योग्यता को एक दूसरे के यहां ज्यादा आसानी से मान्यता मिल सके। रूस का मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा। अगर भविष्य में इस तरह का कोई समझौता होता है तो सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को मिल सकता है। पढ़ाई के बाद डिग्री की मान्यता, आगे की पढ़ाई और कुछ पेशेवर प्रक्रियाओं में आसानी आ सकती है। हालांकि ये इतना आसान विषय भी नहीं है, क्योंकि भारत में मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए पहले से तय नियम और मानक मौजूद हैं। इसलिए किसी भी फैसले से पहले कई स्तरों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। फिलहाल भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को न तो स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है, यानी मामला अभी विचाराधीन है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच इस विषय पर और बातचीत हो सकती है। अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर सीधे उन छात्रों पर पड़ेगा जो विदेश में पढ़ाई का सपना देखते हैं। दोस्तों, आज की सभी खबरों को देखें तो साफ नजर आता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। कहीं नए समझौते हो रहे हैं, कहीं पुराने रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, तो कहीं टकराव भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, ताकि देश के हित सुरक्षित रह सकें और दुनिया में भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती रहे। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर और बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं, इसलिए आप अपनी राय जरूर बताइए कि भारत को किन मामलों में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर बनाए रखने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें, क्योंकि इस तरीके की एक साथ अपडेट आपको केवल इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।